स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे यानी कि स्पाइडरमैन 4, तो इसकी कहानी कैसी होगी? क्योंकि अब सब लोग ये भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, आंट में भी अब जिंदा नहीं है, उसका बेस्ट फ्रेंड उसको जानता नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे पहचानती नहीं है। ऊपर से ये मूवी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड होने वाली है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसीलिए इसकी कहानी के बारे में जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक के जो राइटर हैं डैन स्लॉट, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर 6 शॉकिंग रिवील्स किए हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो चलो एक एक करके इन 6 रिवील्स के बारे में जानते हैं। और इस बात के बहुत ही हाई चांस है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो स्टोरी हो वो इन्हीं 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द हो। तो चलो जल्दी से इन 6 रिवील्स को जान लेते हैं। नंबर 6, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक बुक के अंदर पीटर पार्कर मेफिस्टो के साथ एक डील करता है। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर पीटर पार्कर मेफिस्टो के साथ एक डील करे। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर पीटर ये डील इसलिए करता है ताकि मेफिस्टो से वो अपनी आंट मे को वापस जिंदा करवा सके, जिसके बदले में मेफिस्टो उसकी वाइफ की और उसके रिलेशन की सेक्रीफाइस मांगता है। लेकिन मूवीज में अभी तक पीटर सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई, तो आई थिंक कि ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर सेक्रीफाइस किस चीज का मांगोगे। लेकिन यही से पॉइंट नंबर 5 आता है कि मेफिस्टो आंट मे को जिंदा तो कर देगा, लेकिन साथ ही में पीटर की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जैसे कि कुछ नए विलन्स को भेज देगा, यानी कुछ नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेगा, जैसे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न। ऑल्दो एमसीयू में अभी तक कोई भी ऑसबॉर्न नहीं है, ना ही नॉर्मन ना ही हैरी, लेकिन नो वे होम के अंदर हमने विलियम डेफोई वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखा था। तो हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे के अंदर मेफिस्टो मल्टीवर्स का यूज करके किसी दूसरे यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन को अपने इस पीटर की लाइफ में ले आए, यानी आंट में तो आएंगे ही लेकिन साथ में उनका किलर भी आएगा। और क्योंकि इसके बाद डूम्सडे में डॉक्टर डूम भी आएगा, लोकी मल्टीवर्स का गॉड बन के बैठा है, तो ये चीज तो मान के चलो कि मार्वल मल्टीवर्स का यूज हर मूवी में थोड़े बहुत तरीके से तो करेगा ही करेगा। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम मार्वल के लिए एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है, तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल भी है। नंबर 4, नेड कैन बिकम द विलन। तो ये चीज मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी और अगर तुम्हें नहीं पता तो इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। यार मैं इस चैनल पे केवल सुपर हीरो मूवीज वाले कंटेंट को ही अपलोड करता हूं, तो अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा ही भला है, क्योंकि तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है और तुम्हें इससे बढ़िया चैनल कहां मिलेगा जहां शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्मेट चलते हैं। तो जल्दी से करो भाई। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एमसीयू के अंदर नेड पीटर का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर नेड वो पहला इंसान है जो कि हॉक गॉब्लिन बना था। अब हॉक गॉब्लिन कौन है? हॉक गॉब्लिन स्पाइडरमैन का ही एक विलन है। और क्योंकि ना तो नेड अब पीटर को जानता है ना ही स्पाइडरमैन को, और जिस तरीके से तुमने देखा होगा कि उसने पोर्टल्स खोल दिए थे कमरताज के मैजिक को यूज करके, भाई इस बंदे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सुपर पावर्स के अंदर। तो हो सकता है कि ये पावर्स के लालच में आके हॉक गॉब्लिन बन जाए। और ये तुमने स्पाइडरमैन की पहले वाली मूवीज में भी देखा होगा कि स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक विलन बनता है। नंबर 3, न्यू लव इंटरेस्ट। अब देखो एमसीयू के अंदर भले ही अपना पीटर पार्कर जो है वो हमेशा एक देवदास टाइप का कैरेक्टर प्ले करता है, मतलब एक ही लड़की के पीछे, लेकिन कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन एक नंबर का प्लेबॉय रहा है। इसके काफी सारे रिलेशंस रहे हैं, काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। और ये चीज सोच के देखो, जब एमजे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, और पीटर भी उसको कुछ याद नहीं दिलाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में पड़े, तो अब इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि भाई का कोई और रिलेशन शुरू होने वाला है, कोई और नई लड़की अब आने वाली है। और अगर हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक की भी बात करें तो उसमें भी मेफिस्टो के स्पेल के बाद पीटर की वाइफ ग्वेन उसके और पीटर के रिलेशन के बारे में एकदम से भूल जाती है, पीटर भी भूल जाता है। और उसके बाद उस कॉमिक में पीटर की एक नई लव इंटरेस्ट आती है जिसका नाम होता है ग्वेन स्टेसी। और अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस सैडी सिंह ये ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर। कॉमिक्स के अंदर ग्वेन स्टेसी पीटर की पहली रोमांटिक पार्टनर होती है और हो सकता है कि मूवीज के अंदर भी यही हो। वैसे सच बताऊं तो ये जेंडिया से ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, बहुत सही चॉइस है। अब सेकंड नंबर का रिवील ये था कि जैसे नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास्ट में जो स्पेल किया था, और अगर मान लो इस मूवी के अंदर पीटर मेफिस्टो के साथ कोई डील करता है, वहां मेफिस्टो को स्पेल करता है, तो ऐसे इस चीज के बहुत हाई चांस है कि हमें कुछ नए विलन्स देखने को मिले, मतलब कि इन दोनों के स्पेल का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है मेफिस्टो बताए ना उस साइड इफेक्ट के बारे में, वो तो वैसे ही कमीना है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता ना हो कि यार ऐसा भी हो सकता था। और मल्टीवर्स से कई सारे विलन्स हमें इस टाइमलाइन में इस पीटर के साथ देखने को मिल जाएं, जैसे कि मैनेस, ओवरड्राइवर, ग्रीन गॉब्लिन, कैमेलियन। और कैमेलियन का तो ऐसा पक्का ही समझो कि ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर काफी बात चल रही है। ये काफी शातिर और चालाक किस्म का विलन है जिसकी पावर्स लेवल भी कमाल के हैं, और हो सकता है कि नेड इसी के साथ मिलके हॉक गॉब्लिन बन के आतंक मचा दे। नंबर 1, आखिरी रिवील ये था कि एमजे लेफ्ट न्यूयॉर्क अलाटली, और ऐसा होना भी था क्योंकि पीटर के बारे में तुम सब कुछ भूल चुकी हो, पीटर तुम्हें मुंह से खुद कुछ बताएगा नहीं, और अब तुम्हें नेड में इंटरेस्ट है। आई मीन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो ऐसा ही था ना, लग तो ऐसा ही रहा था। तो हो सकता है कि अब नेड और एमजे का शुरू हो जाए और यहाँ पे पीटर ग्वेन स्टेसी के साथ बिजी हो जाए और मल्टीवर्स से कई सारे विलन आ जाएं और खुद नेड भी एक विलन बन जाए, मजा ही आ जाए। पहले यार मार्वल का ये
फेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो मूवी के बारे में कुछ अनाउंस करते हैं, मूवी 1-1.5 साल बाद आने वाली होती है, फिर वो धीरे से थोड़ी थोड़ी चीजें लीक होना शुरू होती हैं और लोग अपने आप स्टोरीज बनाने लगते हैं, हमारे जैसे फैंस। और फिर जब हम मूवी देखने जाते हैं तो कुछ स्टोरीज हमें सही मिलती हैं और कुछ बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आती हैं। भाई बहुत कमाल का टाइम होता है ये। वेल, तुम्हें क्या लगता है, क्या नेड विलन बनेगा? क्या एमजे उसके साथ एंगेज होगी? क्या ग्वेन स्टेसी सच में आएगी और पीटर के साथ एंगेज होगी? और क्या मल्टीवर्स से इतने सारे विलन्स आएंगे? क्या कैमेलियन आएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर डॉक्टर डूम की थोड़ी बहुत झलक या कुछ भी देखने को मिलेगा? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने मार्वल फैंस के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो मार्वल फैंस को काफी पसंद आएंगी। तो अगर आप भी एक मार्वल फैन है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।